कथा सरित सागर, प्रथम लंबक, द्वितीय तरंग, वर रुचि की कथा। मानव शरीर धारण किए हुए पुष्ट दंत नामक गण वर रुचि एवं कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समस्त विद्याओं का पूर्ण अध्ययन तथा सम्राट नंद का मंत्रित्व करके वह एक बार खिन्न होकर विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने के लिए आया। तपस्या से आधारित विंध्यवासिनी देवी ने स्वप्न में वर रुचि को एक आदेश दिया। उस आदेश के अनुसार वह काणभूति को देखने के लिए विंध्यारण्य में गया। बाघ और वानरों से भरे हुए जल रहित एवं रूखे वृक्षों से व्याप्त उस विंध्यारण्य में उसने अत्यंत ऊंचे और विस्तृत बरगद वृक्ष को देखा। पुष्पदंत ने उस वट वृक्ष के पास सैकड़ों पिशाचों से घिरे हुए साल वृक्ष के समान लंबे काणभूति को देखा। काणभूति ने कात्यायन को देखकर उसके चरण छूकर प्रणाम किया और कुछ समय के उपरांत विश्राम कर लेने पर कात्यायन ने काणभूति से पूछा, हे काणभूते, ऐसे सदाचारी होकर तुम ऐसी हीन गति को कैसे प्राप्त हुए? कात्यायन के स्नेहपूर्ण प्रश्न को सुनकर काणभूति ने कहा, मुझे स्वयं यह ज्ञात नहीं है कि मैं इस गति को कैसे प्राप्त हुआ, किंतु उज्जैनी नगरी में शमशान में शिव जी से जो मैंने सुना है वह तुम्हें कहता हूँ, सुनो। एक बार पार्वती के यह पूछने पर कि भगवान, कपाल मुंडों से और शमशानों से तुम्हें अधिक प्रेम क्यों है, शिव जी ने उत्तर दिया, प्राचीन काल में प्रलय उपस्थित होने पर सारा संसार जलमय हो गया था। उस समय मैंने अपनी जांघ को चीरकर उस जल में रक्त की एक बूंद डाल दी। वह रक्त बिंदु जल के भीतर अंडे के रूप में परिणत हो गया। उसे फोड़ने पर उसमें से एक पुरुष निकला। उस पुरुष को देखकर सृष्टि के लिए मैंने प्रकृति की रचना की। इस प्रकार उन दोनों ने अन्यान्य प्रजापतियों को उत्पन्न किया और उन प्रजापतियों ने अन्य प्रजाओं का उत्पादन किया। इसलिए हे देवी, वह प्रथम पुरुष सबसे पुराना होने के कारण जगत में पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार चर और अचर विश्व का सर्जन कर उस पुरुष को यह दर्प हो गया कि मैंने इतनी बड़ी रचना कर डाली। उसके दर्प से क्रुद्ध होकर मैंने उस पुराण पुरुष का सिर काट डाला। उस हत्या के लिए मुझे पश्चाताप हुआ और तब मैंने ये महान व्रत धारण किया कि सर्वदा कपाल धारण करूंगा और शमशान में निवास करूंगा। हे देवी, दूसरी बात यह भी है कि यह कपाल रूपी समस्त संसार सदा मेरे हाथ में रहता है। पहले कहा हुआ अंडा और यह कपाल दोनों ही आकाश और पृथ्वी कहा जाते हैं। शिव जी के इस प्रकार कहने पर फिर मैं भी कौतूहल से सुनूंगा ऐसा सोच ही रहा था कि पार्वती ने पुनः शंकर जी से कहा, वह पुष्प दंत गण कितने दिनों में लौटकर हमारे पास आएगा? पार्वती का यह प्रश्न सुनकर महादेव ने मुझे लक्ष्य करके कहा, यहाँ कुबेर का अनुचर जो यह पिशाच दिख रहा है उसका मित्र स्थूलशिरा नामक राक्षस है। धनपति कुबेर ने उस यक्ष को इस पापी राक्षस की सगति में देखकर शाप दिया कि तू विंध्यारण्य में पिशाच बनेगा। इसके बड़े भाई दीर्घजन ने जब कुबेर के चरणों में पड़कर शाप का अंत करने की प्रार्थना की, तब कुबेर ने कहा, शाप से पृथ्वी पर अवतीर्ण पुष्प दंत गण के द्वारा जब यह महाकथा को सुनेगा और इसी प्रकार शाप से मनुष्यता प्राप्त कर माल्यवान को समस्त कथा प्रदान करेगा, तब उन दोनों शाप मुक्त गणों के साथ इस काणभूति का भी शाप मोचन होगा। इस प्रकार कुबेर ने शाप का अंत किया। हे प्रिय, काणभूति से मिलते ही पुष्प दंत के शाप का अंत हो जाएगा, ऐसा तुमने कहा था, इसे स्मरण करो। शिव के इस वचन को सुनकर मैं हर्ष के साथ यहाँ आया। इस प्रकार मेरा शाप दोष
पुष्पदंत के मिलने तक था। ऐसा कहकर काणभूति के मौन होने पर उसी समय पूर्व जन्म का स्मरण करके वह रुचि मानो नींद से जगा और बोला, मैं वही पुष्पदंत हूँ, मुझसे वह कथा सुनो। इस प्रकार कात्यायन ने 7 लाख श्लोकों में 7 महाकथाएं काणभूति से कही। उन्हें सुनकर काणभूति ने कहा, हे देव, तुम सचमुच रुद्र के अवतार हो। उनके अतिरिक्त इन कथाओं को अन्य कौन जानता है? तुम्हारी कृपा से मेरे शरीर से पिशाचत्व का शाप निकल रहा है। इसलिए हे देव, तुम जन्म से लेकर आज तक का अपना समस्त वृतांत यदि मुझ जैसे व्यक्ति से गोपनीय ना हो तो कहो और मुझे पुनः पवित्र करो। इसके अनंतर नम्रता पूर्वक अनुरोध करते हुए काणभूति से वरुचि ने विस्तार पूर्वक अपना वृतांत कहना प्रारंभ किया।